में अपने अध्यक्षीय कुलगुरु प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी से अध्यक्षीय उद्बोधन और पाथेय प्राप्त करने की अनुग्रहित करता हूं कि आप हमको अपने अनुग्रहित करके हमको संबोधित करें। इस कार्यक्रम में अभी जिनका मुख्य व्याख्यान हुआ है, मेरे अनुज प्रोफेसर धीरेन्द्र पाठक, जिन्होंने 1 घंटे तक अपनी वाणी के माध्यम से सुव्यवस्थित अभिव्यक्ति के माध्यम से, मैं ये तो नहीं कहूँगा प्रमाणित किया, लेकिन यह प्रमाणित होता है कि उनका इस विषय पर कितना गहन अध्ययन है और वो निरंतर एक शिक्षक की भांति इस पर सतत रूप से सोचते रहते हैं। क्योंकि अध्ययन अध्यापन का विषय ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया और जीवन भर उसी को बोलते रहे। उसमें निरंतर परिमार्जन की आवश्यकता होती है, परिवर्तन की आवश्यकता होती है। समय परिस्थिति के आधार पर उसमें जो पैनापन आना चाहिए वह मुझे उनके इस संक्षिप्त उद्बोधन में लगा। मैं उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से अनेक अनेक साधुवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि वो निरंतर और भी उन्नति करें, सैद्धांतिक उन्नति करें, व्यवहारिक उन्नति करें। हमारे यहाँ कला संकाय की जो अध्यक्षा हैं भावना ठाकुर जी, और पत्रकारिता विभाग का जो दायित्व देख रहे हैं श्री सुल्लेरी जी, भूपेंद्र सुल्लेरी, मैं और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत कुछ तो मैं समझता हूँ लगभग आ गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक दो बिंदु मैं अपनी चर्चा में आप लोगों के सामने लाऊंगा, तो हो सकता है कुछ लाभ मिलेगा हमको सबको। पत्रकारिता केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करने तक सीमित नहीं होती है। विचारों को समाज के सामने रखना और समाज को उसका चेहरा लेखनी के माध्यम से बताने का काम एक सक्रिय और गतिशील पत्रकारिता का क्षेत्र होता है। वो अच्छा और बुरा दोनों ही कहता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही बातें करता है, लेकिन वो लाभ हानि से रहित होकर के एक निरपेक्ष भाव से विषय को रखता है। यह तो होती है सही अर्थों में पत्रकारिता। पत्रकारिता केवल समाचार पत्रों तक सीमित नहीं है, यह अभी भाई धीरेन्द्र जी के व्याख्यान से स्पष्ट हुई। पत्रकारिता में संगीत भी है, साहित्य भी है, कला है, नाट्यशास्त्र है, कविता है, आलेख है, प्रेरणादायी प्रसंगों का वर्णन है, संस्कृति, रीति रिवाज, लोकाचार, परंपराएं, मूल रूप से हमारी संस्कृति, ये सब हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र हैं। आज हम शताब्दियों पुरानी घटनाओं को चित्रित रूप में देख रहे हैं। यह उस समय के पत्रकारों की ही देन है कि उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया, श्रुति के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाया। और उस दृष्टि से मैं प्रणाम करता हूं भगवान श्री नारद मुनि को, जो हमारे भारतीय वाङ्मय में जिन्हें पहले प्रथम पत्रकार का होने का जो स्वरूप है वह प्रदान किया गया है। उत्तंड मार्तंड से आरंभ होकर के और भारतेंदु हरिश्चंद्र काल, महात्मा गांधी के प्रभाव, महामना मालवीय के समय जो स्वच्छ और राष्ट्रवादी पत्रकारिता ने जो स्वरूप लिया था, उसके बारे में भाई धीरेन्द्र ने बहुत व्यापक दृष्टि से हमारे सामने वर्णन किया है। लेकिन इस पूरे दौर में, राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में,
किसी भी व्यक्ति के मन में कोई लोकेशना नहीं थी। वह इसलिए नहीं लिखता था कि मेरा नाम होगा, मेरा यश और कीर्ति होगी। उसके सामने एक ही लक्ष्य था, वह था ब्रितानी हुकूमत को पराजित कर अपने देश में स्वराज्य की स्थापना करना और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो आज की जो पत्रकारिताएं हैं, आज के जो पत्रकार हैं, उनमें मुझे मेरी दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये भाव भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन सकारात्मक दृष्टि आज के समय में कम होती जा रही है और पत्रकारिता छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति की ओर बढ़ती चली जा रही है। नकारात्मकता पत्रकारिता में घर कर गई है और पत्रकार एक एजेंट के रूप में काम करने लगा है। तब ऐसी स्थिति में पत्रकार जब एक एजेंडा लेकर के चलता है, पत्रकार जब एक प्री ऑक्युपाइड नोशन के हिसाब से काम करता है, तो हम सही अर्थों में राष्ट्र का, समाज का, व्यक्ति का और घटनाओं का चित्रण नहीं कर पाते हैं और वे दीर्घकालीन उनकी उम्र नहीं होती है। वह नारद के समय की पत्रकारिता जो आज भी जिंदा है, वह घटनाएं, वह वर्णन, वह वृत्तांत, वह डेली डायरियाँ, आज भी उनमें जो सार तत्व और जीवन की दिशा बोध हमें देखने को मिलता है, आज के समाचार पत्रों में ऐसी कोई दृष्टि हमें नज़र नहीं आती है। इस बारे में हमें देखना पड़ेगा। आधुनिक युग में पत्रकारिता व्यवसाय बनी है, रोजी रोटी का एक साधन बनी है। व्यवसाय के माध्यम से प्रमुख लक्ष्य अर्जन करना है और अर्जन करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। यह सब आज के पत्रकारिता के युग में हमें देखने को मिल रहा है। आज का युग प्रजातंत्र का युग तो है ही है, उसके साथ साथ पत्रकारिता का युग भी है। यह जो पत्रकारिता का युग है वह निश्चित तौर पर एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक घटना को जो एग्जिस्ट करती है, हुई है, उसको नेपथ्य में छिपा सकता है और जो घटना नहीं भी हुई है या जिस रूप में नहीं हुई है उस रूप में उजागर करके एक ऐसा वातावरण निर्मित कर सकता है कि जनमानस की जो भावनाएं और उनकी जो दृष्टि है वह बदल जाए। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो हिंदी पत्रकारिता में हमें एक नए तरीके से, नए दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है। यह हम मानते हैं कि पत्रकारिता एक हथियार है, लेकिन कहीं कहीं वह जब विसंगति में पड़ जाता है तो उससे नुकसान अधिक और लाभ कम होता है। आज के युग की पत्रकारिता की जो तकनीकी चुनौतियां हैं, जो टेक्नो फ्रेंड पत्रकार नहीं हैं, वो बहुत पीछे रह गए हैं। समय के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, लेकिन समय की मांग ये नहीं है कि नॉन एग्जिस्टिंग फैक्ट को आप फैक्ट में बदल दें और फैक्ट को आप नॉन एग्जिस्टिंग फैक्ट में बदल दें, जो आज की पत्रकारिता में हमें देखने को मिल रही है। पत्रकारों के मध्य परस्पर जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, उसने तथ्यों को बहुत पीछे छोड़ दिया है और टीआरपी के चक्कर में, टीआरपी के आवरण में सभी पत्रकार मीडिया हाउसेस घिरे हुए हैं। इसलिए राष्ट्रवादी पत्रकारिता और गैर राष्ट्रवादी पत्रकारिताओं के बीच में व्यवसायी पत्रकारिता और राष्ट्रत्व को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी विभाजक रेखा हमें देखने को मिलती है। रेखा क्या, पूरी दीवार खिंची हुई है। शब्दों का और वाणी का जो प्रयोग इन दोनों पत्रकारिताओं में होता है, वह हमें निश्चित तौर पर उसका अध्ययन करना चाहिए। निश्चित तौर पर यदि हम देखें तो आज के युग में सब कुछ है, लेकिन जो बाल पत्रकारिता है, बालक के हृदय के मन में जो चेतना और राष्ट्रत्व के भाव को जागृत करने वाली जो पत्रकारिता है, वह पूरी तरीके से क्षीण हो चुकी है। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है।
बच्चों को नए भारत के सृजन के लिए जो स्वप्न और जो दृष्टि देनी चाहिए वह नहीं है। युवाओं के लिए वह विचार हमें देखने को नहीं मिलता है। सारा कुछ राजनीतिकीकरण है, सारा कुछ मीडिया हाउसेस के अंडर में निहित है। कोई भी पत्रकार उन्मुक्त और स्वतंत्र नहीं है। न तो वो महामना मदन मोहन मालवीय की तरह पत्रकार है, न वह अरविंद की तरह पत्रकार है, न वह भारतेंदु की तरह पत्रकार है, न वो बंगाल विभाजन के समय जो विभिन्न प्रकार की समाचार पत्र पत्रिकाएं निकलती थी उनकी तरफ दृष्टि उसकी है। और इस दृष्टि से हम यदि देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में पत्रकारिताओं के जो स्वरूप उभर के सामने आए हैं उसमें यह समझ में नहीं आता कि आखिर ये जो हमारी पत्रकारिता के जो विविध आयाम हैं वह हमको किस ओर ले जाते चले जा रहे हैं। और इस प्रकार से हम यदि देखें तो हिंदी पत्रकारिता में हमें एक नई चेतना और नए जागरण की आवश्यकता है। आपकी जानकारी, आप सभी को प्राय जानकारी होगी कि आज पूरे देश के अंदर 1,14,000 के करीब पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन के लिए आरक्षण है, पंजीयन है और उसमें 46,000 पत्र पत्रिकाएँ हिंदी माध्यम से भारतवर्ष के अंदर प्रकाशित होती हैं। निश्चित तौर पर यह लोगों को जोड़ने का एक सूत्र तो है ही है, लेकिन जोड़ने के साथ साथ लोगों में एक नई जागृति और चेतना लाने के लिए, तथ्यों को सामने रखने के लिए, प्रेरणा, उत्साह और उत्प्रेरणा के लिए यह हमें एक नई दिशा देती है। इसलिए आज की स्थिति में हमें विचार करना होगा कि हमें तथ्यों की शुद्धता को परखना चाहिए। जो तथ्य है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शुद्ध हो, वो सत्य हो। असत्य भी तथ्य ऊपर चढ़ के बोलते हैं। वस्तुपरकता हमारी पत्रकारिता में आनी चाहिए, निष्पक्षता हमारी पत्रकारिता में होनी चाहिए, संतुलन हमारी पत्रकारिता में होना चाहिए। और जिस स्रोत से हमें यह समाचार मिल रहा है उस स्रोत पर हमें बहुत ज़्यादा गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। एक शब्द लिखने के पहले हमें तथ्य और सत्य दोनों के बीच में एक संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। तथ्य भी न छूट पाए, सत्य भी सामने आ जाए और गलत बात हमारे लेखनी से न निकले। इस प्रकार की चेतना, इस प्रकार का मनोविज्ञान एक पत्रकार का जब बनेगा तो इसी प्रकार का भाव या विचार पूरे राष्ट्र का बनेगा। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि आज हम एक ऐसे दौर में, कोरोना संकट काल में गुजर रहे हैं, तो हमारी लेखनी में भी इन सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है वह है। धन्यवाद।